और बड़ी खबर मिल रही है आकांक्षा दुबे मौत से जुड़ी बड़ी खबर है। आरोपी समर सिंह हिरासत में, गाजियाबाद से हिरासत में लिया गया। समर सिंह आकांक्षा दुबे की मौत के बाद से फरार चल रहा था। समर सिंह आकांक्षा के परिवार ने हत्या का आरोप लगाया था। समर और संजय पर हत्या का आरोप लगा था। ये बड़ी खबर इस वक्त की है क्योंकि समर सिंह लगातार फरार चल रहा था। आकांक्षा की मां का बार बार यही कहना था कि समर सिंह संजय सिंह पर उन्होंने आरोप लगाया था कि इन दोनों की वजह से आकांक्षा की जान गई है। और देखिए अब लगातार जिस तरीके से आकांक्षा की मां बोल रही थी कि उन्हें की बेटी को इंसाफ चाहिए और अब समर सिंह को हिरासत में ले लिया गया है। गाजियाबाद से समर सिंह को हिरासत में लिया गया है। तो आकांक्षा की मां ने न्यूज 18 से बातचीत भी की थी और इस बातचीत के दौरान आकांक्षा की मां ने यही साफ तौर पर कहा था कि उनकी बेटी को इंसाफ चाहिए। समर सिंह संजय सिंह पर उन्होंने आरोप लगाए थे और समर सिंह संजय सिंह दोनों फरार चल रहे थे। अब समर सिंह को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि अब यह भी है कि जब पूछताछ की जाएगी तो और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। लगातार अपनी बेटी के इंसाफ की गुहार लगाती हुई नजर आई आकांक्षा की मां। उन्होंने न्यूज 18 पर भी यही कहा कि उन्हें अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए और संजय सिंह समर सिंह पर बार बार ये आरोप लगाए जा रहे थे। हालांकि अब पूछताछ में और भी कई बातें सामने आ सकती हैं। अभी कुछ ही दिन पहले आकांक्षा की हत्या की गई थी और अब समर सिंह को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि अभी कहा जा रहा है कि पूछताछ में और भी कई बड़ी बातें सामने आ सकती हैं। और हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शबाब जरा आप बताइएगा, क्योंकि समर सिंह लगातार फरार चल रहा था। आकांक्षा की मां का साफ तौर पर यही कहना था कि उनकी बेटी को इंसाफ चाहिए। बिल्कुल, देखिए समर सिंह को लेकर के लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था और सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद से लगातार समर सिंह के लिए मुश्किलें जो थी वो बढ़ती जा रही थी। वाराणसी में आकांक्षा दुबे की मौत की जो मिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा सवाल पैदा कर रही थी। उनका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया था उसमें भी तमाम तरीके के सवालिया निशान उठ रहे थे। उनके पेट में जो लिक्विड मिला था, ब्राउन लिक्विड जो मिला था, उसको लेकर के बहुत सारे सवालिया निशान उठ रहे थे। इसके बाद से लगातार जो आकांक्षा दुबे का परिवार है वो समर सिंह और उनके भाई को लेकर के आरोप लगाता रहा है। वो इस बात को लगातार कह रहे थे कि उनकी बेटी की हत्या जो है वो समर सिंह और उनके भाई ने मिलकर की है। कई विवाद बताए जा रहे हैं, पैसों का लेन देन बताया जा रहा है, बहुत सारी बातें सामने निकल कर आ रही थी। फिलहाल अब जब समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है गाजियाबाद से, पुलिस उसको गिरफ्तार करने के बाद तमाम जो सवाल उस पर उठ रहे हैं उस पर से पर्दा उठाएगी। जब पूछताछ होगी तब तमाम तरीके की चीजों पर शबाब ये भी बताइएगा, क्योंकि समर सिंह को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, संजय सिंह के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि जो ये आरोप लग रहे हैं आकांक्षा की हत्या का समर सिंह और संजय सिंह दोनों पर लग रही है, तो संजय सिंह के बारे में और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी जिस तरह से समर सिंह अंडरग्राउंड थे उसी तरह से संजय सिंह भी अभी अंडरग्राउंड हैं। चूंकि पुलिस को इस बात की टिप थी कि समर सिंह गाजियाबाद या दिल्ली के एनसीआर इलाके में मौजूद हैं और वो विदेश भागने की फिराक में हैं। इसी को लेकर के जो है उन पर लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था ताकि वो देश छोड़कर ना भाग पाएं। इसी के बाद से लगातार जो सख्तियां हैं वो बढ़ाई जा रही थी। समर सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब इस बात की मुमकिन उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्दी संजय सिंह की भी गिरफ्तारी की जाएगी और उसके बाद आकांक्षा दुबे मर्डर मिस्ट्री जो है उसमें पुलिस कुछ कदम आगे बढ़ पाएगी। हालांकि जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज आया था और उसमें समर सिंह और आकांक्षा दुबे एक साथ नजर आए थे होटल के बाहर गाड़ी में। शबाब, आपको रोकना चाहूंगी, आकांक्षा की मां न्यूज 18 के साथ जुड़ गई हैं और उनसे ही जान लेते हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि लगातार उनकी जो गुहार है वो यही है कि बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। आकांक्षा की मां हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप बताइएगा, क्योंकि अब ये है क्योंकि लगातार आप यही कह रही थी जो हत्या का आरोप है वो समर सिंह और संजय सिंह पे लग रहा था। अब पुलिस ने समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। हेलो जी, बताइए, अपनी बात रखिए। हाँ, समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस बात की जानकारी है आपको? नहीं, अभी मुझे पता चली है कि समर सिंह को गिरफ्तार किया गया। जी बताइए। हाँ, तो मैं वही कहती हूँ, गिरफ्तार किया, उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मेरी लड़की को नहीं मिलना चाहिए। जान के बदले जान, जैसे वो मेरी लड़की को मारा है वैसे उसकी भी जान लेनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। और मुझे भेजे, मैं अपने आँख से देखना चाहती हूँ गिरफ्तार हुआ है कि नहीं हुआ है। मुझे अभी वही भी भरोसा नहीं है, मैं उसको आँख से देखूंगी तब। जी
मधु जी, क्योंकि समर सिंह को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, अब पुलिस लगातार संजय सिंह को भी ढूंढ रही है और यही है पुलिस की तरफ से कि जल्द से जल्द उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया जाए, संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया जाए। इसको समर सिंह को अरेस्ट किया है तो इसको कड़ी से कड़ी इसके ऊपर प्रशासन हो और इससे पूछताछ करे। मेरी लड़की को क्यों मारा, क्यों मेरी लड़की, मेरा इसका क्या बिगाड़ी मेरी लड़की, हाँ क्या बिगाड़ी मेरी लड़की। मधु जी, आप थाने भी गई थी, वहां पर भी अपनी शिकायत आपने दर्ज कराई है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले को लेकर? हेलो हेलो जी जी बताइए। हाँ बोलिए मैम। जी जी, अभी ये भी है कि समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, संजय सिंह को भी तलाश की जा रहा है क्योंकि वो भी फरार चल रहा है। आप लोग थाने पर भी गए थे, वहां पर अपनी शिकायत आपने दी, तो उसके बाद पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द हमारी कोशिश है कि हम उसको गिरफ्तार करें, हमारे ऊपर भरोसा रखिए। पुलिस प्रशासन हमको यही किए थे कि हमारे ऊपर भरोसा रखिए, अगर आप भरोसा रखेंगे तो हम गिरफ्तार करके आपको हिरासत में दिखा देंगे कि हाँ गिरफ्तार कर लिया है हम। और अगर गिरफ्तार कर लिया है हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस, उसको बहुत बहुत धन्यवाद है और उसके साथ में दंडवत कार्रवाई की जाए, क्योंकि एक बच्ची को नाजायज उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। जी, और ये भी कहा गया था कि प्रशासन की तरफ से बार बार आपको आश्वासन दिया जा रहा है, भरोसा दिया जा रहा है और आकांक्षा की मां मधु जी भी साथ में वहां पर मौजूद, उन्होंने कहा कि उन्हें योगी जी पर भरोसा है कि वो कार्रवाई करेंगे इस पूरे मामले में। जी जी जी। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम यही चाहते हैं कि समर सिंह जब गिरफ्तार हो गया है तो उसको कटघरे में खड़ा कराया जाए और उससे बयान किया जाए कि किस लिए वो आकांक्षा दुबे की हत्या करवाया, क्या उसने बिगाड़ की थी उसकी हैं? उसके साथ में इतना उसने टॉर्चर किया, उसको मारता था, पीटता था, हमेशा गाली गलौज देता था, सब कुछ करता, उसका मतलब हर एक चीज बर्दाश्त करके उसके साथ में रही, तो उसने ऐसा क्या किया कि उसने उसकी हत्या करवा दी। अच्छा, आप ये भी बताइएगा, क्या आकांक्षा ने कभी आप लोगों से समर सिंह या फिर संजय सिंह को लेकर कोई बातचीत की हो, ऐसी कोई आशंका जताई हो इन दोनों को लेकर? जताई थी, बोली थी कि वो टार्चर करता है, हमेशा मारता है, हमारे ऊपर एकदम हमेशा नकलें टाइट करके रखता है कि जहां मैं कहूंगा वहीं जाना है, जहां मैं नहीं कहूंगा वहां नहीं जाना है, अगर जाओगी तो उसका जो बॉस है संजय सिंह बोला जाता है, उसने धमकी दिया कि हम तुमको उस अंजाम तक पहुंचा देंगे। और उसने यही किया कि वो पवन सिंह के साथ में जो गाना रिलीज किया है, यारा हम कभी हारा नहीं, उसमें उसने काम किया और उसी रात को मूवी रिलीज हुई और रात में उसने अंजाम दिलवा दिया संजय सिंह और समर सिंह ने मिलकर। अच्छा, क्या कभी किस तरह की कोई धमकी समर सिंह और संजय सिंह की तरफ से आकांक्षा को दी गई हो? हाँ, मिलती थी, उसको धमकी मिलती थी। उसकी माताजी का कहना है जो हमेशा हर एक बात की पहलू हमसे करती थी, हमारी लड़की बोलती थी तो हमने उसको समझाया, बेटी अभी करियर की बात है, तुम कैसा भी करके अपने करियर को आगे बढ़ाओ, उनकी बातों पे न किया जाए। लेकिन यहाँ तक इनको मालूम नहीं था कि ये अंजाम तक उसने पहुंचा देगा। अच्छा, आप ये भी बताइएगा, क्योंकि जिस दिन आकांक्षा वाराणसी गई हुई थी, फिर उसके बाद समर सिंह संजय सिंह भी वहां मौजूद थे, उससे पहले आप लोग की क्या कोई बातचीत हुई थी? और जिस तरीके से आकांक्षा ने बताया कि धमकाने वाली बात सामने आई है वहां पर, तो क्या इसको लेकर आप लोग पुलिस प्रशासन के पास गए थे कि आकांक्षा को इस तरीके से धमकाया जाता है? नहीं, फिलहाल मतलब हम लोग करने की कोशिश की थी, लेकिन आकांक्षा ने रोक दिया कि मम्मी ऐसा मत करो, क्योंकि हमारे करियर की बात है और उसकी भी करियर खराब हो जाएगी जी। अभी चलने तो करियर की बात है, अगर एक बार करियर पे दाग लग गया तो कोई भी एक्टर होगा फिर आगे नहीं लिख बिल्कुल, क्योंकि ये करियर की बात है और एक लड़की अपने करियर में काफी आगे बढ़ना चाहती है, तो उसे यही लगा होगा आकांक्षा को कि वो इस बातों को आगे ना बढ़ाए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन एक बात आप और बताइएगा, जब आकांक्षा वाराणसी में थी, उसकी डेथ से पहले क्या आप लोग से कोई उससे बातचीत हो पाई थी? कुछ ऐसी बातें जो आप लोग को बताई हो और आप ना बोल पाए हो पुलिस प्रशासन के सामने, तो आप न्यूज़ 18 पर बोल सकते हैं। ये चीज जो अपने माताजी से शायद शेयर की होगी उन्होंने, हमसे तो नहीं बताई थी, अपनी माताजी से शेयर की होगी। अभी क्या किया है वो तो वही बता सकती है ना। उनसे बातचीत तो होते रहता ही है, मतलब दिन में 2 बार 3 बार हमेशा बात करती थी, जो भी उसके ऊपर
अच्छी सी बात होती तो भी अपनी माता जी से कहती, बुरी बात होती तो भी अपनी माता जी से कहती थी। समर सिंह के बारे में जो भी मतलब हुआ करता था, वो हमेशा अपने माता जी से शेयर करती थी। और ये भी आप साथ में बताइएगा, क्योंकि अब जब गिरफ्तारी हो गई है तो क्या इस गिरफ्तारी को लेकर पुलिस प्रशासन से आपकी कोई बातचीत हो पाई है क्या? हमको पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि इसको 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन में हम गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार करके उसको हम न्यायालय के हवाले कर देंगे और उसको दंड देना न्यायालय का काम है और जो भी होगा वो न्यायालय से उसका न्याय और अन्याय का फैसला न्यायालय ही करेगी। लेकिन हमारा काम है कि अगर वो अपराधी है तो उसको हम गिरफ्तार करेंगे। गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के सामने उसको पेश कर दिया जाएगा। जी। हमारे पुलिस आयुक्त अशोक मुथुट जैन जी ने कहा था कि हम 2 दिन से 4 दिन के समय ले रहे हैं आपसे, हमारे ऊपर विश्वास जताइए। वो आपकी बेटी नहीं, हमारी बेटी है, पूरे देश की बेटी थी, पूरे उत्तर प्रदेश की बेटी थी, सबकी बेटी थी। उसके साथ में अन्याय अगर समर सिंह और संजय सिंह ने किया है तो जरूर उनको सजा मिलेगी। बिल्कुल, और ये भी है क्योंकि आपने जिस तरीके से अपनी बात पुलिस प्रशासन में रखा है और आकांक्षा की मां ने भी साफ तौर पर ये कहा कि उन्हें योगी सरकार पर पूरा भरोसा है, और साथ ही साथ ये भी है कि किस तरीके से यूपी सरकार काम कर रही है। आपने भी देखा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर क्राइम का जो लेवल है अब धीरे धीरे करके कम हो रहा है, और अभी आपने भी यही कहा है कि आपको पुलिस प्रशासन पर, सरकार पर पूरी तरीके से भरोसा है कि बेटी को इंसाफ मिलेगा। 100% हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्य योगीनाथ महाराज जी से हमको 100% उम्मीद थी कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे, और हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर भी हमको 100% भरोसा था। लेट हो रहा है लेकिन दुरुस्त हमारे सामने परिणाम आएगा, और आपके मुखार बिंदु से सुनने के लिए मिला है कि समर सिंह आज गिरफ्तार हो ही गया गाजियाबाद में। मधु जी भी वहां पर हैं, जरा आप मधु जी से भी पूछिए एक बार, क्या कुछ और बातें जो न्यूज 18 से साझा करना चाहती हैं? क्योंकि बेटी को लेकर एक माँ कितना संजीदा रहती है इस बात को समझा जा सकता है, और एक माँ यही चाह रही है कि जल्द से जल्द उसकी बेटी को इंसाफ मिल जाए। अभी मधु जी का ये कहना है कि अभी तो आपके मीडिया द्वारा हमको पता चला है कि समर सिंह गिरफ्तार हुआ है जी। अभी जब तक हम अपने आंखों के सामने नहीं देख लूंगी पुलिस हिरासत में, हमको थाना सारनाथ वाराणसी के अगर यशो वहाँ के जो भी इंचार्ज हैं वो अगर हमको खबर दे देते हैं कि हाँ मधु जी आपका बेटी का अपराधी समर सिंह गिरफ्तार हो गया, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए। और यहाँ पर आप आकांक्षा की मां को भी आपने सुना है कि उनके परिवारजनों का क्या कुछ कहना है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि उन्हें यूपी सरकार पर, यूपी पुलिस पर पूरा भरोसा है कि उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा, उनकी बेटी को न्याय मिलेगा, क्योंकि आकांक्षा को धमकाया जाता था, डराया जाता था। इस बात का जिक्र आकांक्षा ने अपने परिवार से भी किया, लेकिन परिवार ने कहा कि आगे एक्शन लेते हैं, लेकिन आकांक्षा ने कहीं ना कहीं इस बात को रोका, क्योंकि करियर में आगे बढ़ना है। आकांक्षा को यह बात कही गई थी परिजनों से। और वाराणसी से हमारे सहयोगी उपेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, क्योंकि अभी अपडेट यही है कि समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है गाजियाबाद से, लेकिन अभी तक संजय सिंह का कुछ पता नहीं चल पाया है। और देखिए, अभी आकांक्षा के परिवार वाले न्यूज 18 के साथ जुड़े हुए थे, उन्हें साफ तौर पर यही कहा कि आकांक्षा को डराया जाता था, धमकाया जाता था, लेकिन आकांक्षा को करियर में आगे बढ़ना था, इसलिए आकांक्षा ने इस बात को यहीं पर रोक दिया था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अंजाम कुछ इस तरह से होगा। बिल्कुल, यही बात जो उसके साथी जो कलाकार थे वो भी इनडायरेक्टली देखिए पहले दिन से ही ये बात उठा रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से समर की गिरफ्तारी हुई है यूपी एसटीएफ के द्वारा, तो वैसे में माना जा रहा है कि संजय सिंह की भी गिरफ्तारी जल्द ही कुछ घंटों में हो सकती है, क्योंकि जो दोनों इनपुट मिले थे वो संजय सिंह, समर सिंह दोनों के इनपुट मिले थे। तो अब ऐसे में जो समर सिंह से इनपुट के आधार पर संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हो सकती है, और जो इस राज पर कई सारे राज है, पूरी मौत की गुत्थी जो है वो अब सुलझने की ओर आगे बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तक इसी बात का इंतजार हो रहा था कि तमाम सारे सवाल हैं उनका जवाब समर सिंह ही दे सकता था। वैसे में जब समर सिंह की गिरफ्तारी हो गई है तो अब जवाब समर सिंह को देना होगा। किस तरीके से पार्टी हुई, पार्टी किसने रखी थी, पार्टी के बाद वो कौन आया था, कमरे में जो गया था जो लड़का, वो क्या समर सिंह के ही इशारे पे हुआ था या समर सिंह का ही मिलने वाला था। तमाम सारे सवाल जो है वो अब जवाब समर सिंह को देने होंगे, क्योंकि होटल में जिस तरीके से 11,000 की पार्टी रखी गई, जिसको ब्रेकअप पार्टी का नाम दिया गया,
उसमें, लेकिन जो आकांक्षा थी उसके पीएम रिपोर्ट में पेट में कुछ भी नहीं मिला। तो ऐसे में सवाल उठ रहा था कि हुआ क्या, वो जो ब्राउन कलर का लिक्विड था वो क्या था। तमाम सारे सवालों के जवाब, तो एक तो और पुलिस अपनी तहकीकात कर रही है, तो दूसरी ओर अब समर सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। क्योंकि ये मर्डर मिस्ट्री सुलझाना बहुत जरूरी है। आखिरकार जो वो ब्राउन लिक्विड है जिसकी बार बार बात की जा रही है, जिसका जिक्र किया जा रहा है, क्या वो जहर है? ब्राउन लिक्विड में आखिर ऐसा क्या था जिससे आकांक्षा की डेथ हो गई? कई ऐसे सवाल हैं जो लगातार इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हालांकि जब पूछताछ की जाएगी तो कई सारी बातें सामने निकल कर आ सकती हैं। शबाब भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शबाब, क्योंकि उस रात को क्या हुआ आकांक्षा के साथ ये हर कोई जानना चाहता है और इसी बात का इंतजार है जब समर सिंह से पूछताछ की जाएगी तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। शबाब, अब बिल्कुल देखिए, समर सिंह को लेकर के इसीलिए पुलिस बहुत ज़्यादा संजीदा थी क्योंकि जो आकांक्षा दुबे के माँ बाप हैं उन्होंने भी समर सिंह का नाम सबसे पहले लिया था। समर सिंह भी उभरते हुए गायक हैं, आजमगढ़ से उनका ताल्लुक है, लिहाजा बार बार उनकी बातों को कहा जा रहा था। आकांक्षा दुबे की माँ ने भी इस बात को कहा कि समर दुबे उसका बहुत करीबी मित्र था और सीधे तौर पर दोनों कई एल्बम्स में, कई गानों में एक साथ काम कर रहे थे। ऐसे में समर सिंह के नाम आने के बाद से लगातार इस बात की चर्चाएं गर्म थीं। हालांकि आकांक्षा दुबे की मौत के बाद से लगातार समर सिंह गायब चल रहे थे। इसके बाद पुलिस ने उनको लेकर के शिकंजा कसा, लुकआउट नोटिस जारी किया और जो खबरें मिल रही थी कि वो दिल्ली एनसीआर के सीमा में है, जहां से वो बाहर निकलने की फिराक में, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के पुलिस जो थी वो बेहद सख्ती के साथ धरपकड़ कर रही थी और उसी का नतीजा है कि आज गाजियाबाद से समर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। सीधे तौर पर जो सवाल सबके मन में कौंध रहे हैं, जो आकांक्षा दुबे के परिवार के मन में कौंध रहे हैं, जो पत्रकारों के मन में कौंध रहे हैं, इन सभी सवालों के जवाब अब समर सिंह से ही मिल पाएंगे। पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करेगी तो जिस तरह के आरोप उन पर और उनके भाई पर लग रहे हैं, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, इस बात पर से पर्दा उठेगा। आकांक्षा दुबे की मौत के समय समर सिंह कहां थे, इस बात पर पर्दा उठेगा। उनके फोन कॉल्स, डिटेल्स खंगाले जाएंगे, कितनी बार उन्होंने आकांक्षा दुबे से बात की है, इन तमाम बातों का पर्दा उठेगा। ऐसे तमाम जो बड़े पहलू हैं उनसे पुलिस जो है वो सबसे पहले खोज खबर लेगी। पुलिस समर सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब तमाम बिंदुओं पर पड़ताल करेगी, पूछताछ करेगी और मुमकिन उम्मीद है जो आकांक्षा दुबे की मर्डर मिस्ट्री है वो एज सून एज पॉसिबल सुलझने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से वाराणसी के सारनाथ में आकांक्षा दुबे का शव मिला था, शव मिलने के बाद तमाम तरीके के कयास लगने लगे, सीसीटीवी फुटेज सामने आए, फिर एक बर्थडे पार्टी का एक पार्टी का जिक्र होने लगा। उस पार्टी में कहा यह गया कि आकांक्षा दुबे के नाम पर सीट रिजर्व थी, ये सीट भी किसी ने रिजर्व कराई थी, 11,000 का बिल आया था। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो पुलिस को कड़ियों में जोड़ने में मदद मिल रही है। लेकिन सीधे तौर पर समर सिंह की गिरफ्तारी एक बड़ा कदम यूपी पुलिस का माना जा सकता है और अब समर सिंह की गिरफ्तारी के बाद जब समर सिंह तमाम जो राज हैं वो कबूलेगा, उसके बाद पुलिस कई कदम आगे बढ़ सकती है और ये बात मानी जा सकती है कि आकांक्षा दुबे मर्डर मिस्ट्री में पुलिस आगे बढ़ जाएगी और कई जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उन पर से पर्दा उठ सकेगा। बिल्कुल शबाब, और इसी बात का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। ब्राउन लिक्विड की बात की जा रही है, फिर पार्टी की बात की जा रही है, बर्थडे पार्टी की बात की जा रही है। कई ऐसे सवाल हैं जो इस मर्डर मिस्ट्री के आसपास घूम रहे हैं। हालांकि पूछताछ में ही ये पता चल पाएगा कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था। समर सिंह और संजय सिंह का जब आमना सामना होगा और जब परिवार साथ में होंगे तो ही कई ऐसी बातें जिसका खुलासा हो पाएगा। इस बात का सभी को इंतजार है कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका भी, शबाब आपका भी इस पूरी जानकारी